नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आपको अगर कुछ भी सवाल है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, हम जब भी डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाने का तरीका हम देखते हैं, डिटर्जेंट पाउडर हम बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक जो रॉ मटेरियल है वो उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कोई भी कपड़े धोते हैं, अगर वाइट कलर का उसमें चमक आएगा तो हम कहेंगे हाँ ये डिटर्जेंट पाउडर बढ़िया क्वालिटी का है, कपड़े धोने के बाद में चमक आता है। देखिए, यह वाइट कपड़ों पर नहीं, यह हर कपड़ों पर असर करता है, लेकिन वाइट में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। समझ में आ गया? तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं टिनोपोल। यह टिनोपोल होता है, यह कपड़ों में चमक लाने का काम करता है। समझ में आ गया? और ये एकदम देखिए बारीक पाउडर होता है। यह तो काफ़ी लंबे समय से मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं लाता हूँ, ज़्यादा मात्रा में लाता हूँ, तो कितना भी यह टाइट किया जाए तभी उसमें थोड़ा सा हवा हवा लगी जाता है, तो इसलिए यह थोड़ा सा देखिए इसमें ढेले बन चुके हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एकदम फाइन पाउडर, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर होता है। समझ में आ गया? तो अब इसमें देखिए, अगर आप टिनोपोल का यूज करते हैं, जो यह है टिनोपोल, तो इसमें आपका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको यह सस्ते रेट पर मिल जाता है और काम यह भी बढ़िया करता है। एक आता है CBSX, समझ में आ गया, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा रेट पर मिलता है। चमक लाने के लिए आप नील पाउडर भी यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का हो जाएगा। तो आप डिटर्जेंट पाउडर अगर मीडियम क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, आपका मीडियम क्वालिटी है, न बहुत ज़्यादा सस्ता है न बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप उसमें टिनोपोल का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का बनाना चाहते हैं डिटर्जेंट पाउडर, तो उसमें क्या है, आपको CBSX यूज करना चाहिए। अब इसका मात्रा हम कितना यूज करते हैं, तो देखिए, अगर आप CBSX ऐड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी आपका डिटर्जेंट पाउडर है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, तो आप उसमें 1 kg तक यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? हाई क्वालिटी में ही थोड़ा सा वो लो क्वालिटी है, तो आप उसमें 500 ग्राम यूज कर सकते हैं। CBSX का बात बता रहा हूँ। जैसे अब हाई क्वालिटी का मतलब यह है कि आपका 50-60 रुपये तो आपको बनाने में ही लग गया, उसमें आपका खर्चा हो गया कम से कम 50 रुपये। अब आपका मार्केट में 60-70 रुपये kg अगर बिकेगा, समझ में आ गया, तो समझ लीजिए उसमें आप 1 kg तक CBSX यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर 40 रुपये, अगर 50 रुपये के नीचे है, समझ में आ गया, जैसे 50 रुपये के नीचे है, 45 रुपये, 50 रुपये, तो आप उसमें 500 ग्राम का यूज करें। और 50 रुपये को ऊपर है, जैसे 50, 55, 60 फुट है, 60 रुपये तक है, तो आप 1 kg का यूज करें। अब उससे हाई क्वालिटी तो हम न बनाएंगे ना हमारा सेल होगा। समझ में आ गया? तो उसका बात हम छोड़ देते। उसके बाद अब आपका बनाने का खर्चा 40 से नीचे आ गया, 40 से नीचे आ गया, तो अब आप उसमें CBSX का यूज न करके टिनोपोल का यूज करें। उसमें आप कम से कम अगर 40 रुपये तक आपका खर्चा बनाने, जैसे आपका रॉ मटेरियल की मैं बात बता रहा हूँ, पैकेट वैकेट का नहीं, डिटर्जेंट पाउडर आपका बनाने का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा बस अगर 40 रुपये kg है, उसके बाद आप उसमें कम से कम 1 रुपये 2 रुपये का आपका पैकेट भी लग जाएगा। समझ में आ गया? 1 रुपये आप भाड़ा भी मान लीजिए, तो अगर 40 रुपये आपका रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, तो 42-43 रुपये आपका वो पूरा बन के पैकेट हो गया। उसके बाद 1 रुपये भाड़ा मान के चलिए, आप जब आपके फैक्ट्री से दुकान पर जाएगा तो उसमें आप 1 रुपये, तो 43-44 रुपये आपका वो बन गया। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल लाया, 1 रुपये किलो पीछा भाड़ा मान लीजिए, आप 10 कुंतल 5 कुंतल ला रहे हैं किसी भी गाड़ी से, तो आप 1 रुपये का उसमें किलो पीछे वो मान लीजिए। और 1 रुपया जब आपके फैक्ट्री से जब दुकान पर सेल होने जा रहा है, बिकने जा रहा है, तब आप उसमें 1 रुपये, तो 2 रुपये तो आपको मिनिमम भाड़ा ही मान लीजिए, डिटर्जेंट पाउडर का मान लीजिए या रॉ मटेरियल का। समझ में आ गया? 2 रुपये आपका पीछे भाड़ा हो गया। उसके बाद ये मैं छोटा लेवल पर, छोटा बैच में बता रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आ गया, तो उसमें आप भाड़ा मान लीजिए 1 रुपये 2 रुपये। ये छोटे लेवल पर मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाएंगे,
बनाएंगे उसका रेट कुछ और रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा आपका सस्ता में हो जाएगा। ये मैं छोटा लेवल पर बता रहा हूँ कि छोटे मात्रा में आप जब बनाएंगे। उसके बाद आपका क्या हो गया कि पैकेट आपका 50 पैसा से लेकर 1 रुपये तक आपका पैकेट भी उसमें लग जाएगा। अब बहुत देखिए पैकेट में भी कई रेट का आता है, कम रेट का आता है, ज़्यादा रेट का आता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप अगर 40 रुपये के नीचे अगर आप बना रहे, मतलब 40 रुपये तक आपका उसमें खर्चा पड़ रहा है बनाने में, तो आपका कम से कम टिनोपोल आप 1 केजी यूज करें। उससे अगर और कम बनाना है, 30 रुपये तक आपको बनाना है, तो आप उसमें 500 ग्राम यूज करें, समझ में आ गया। और इसे यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप जब मैनुअली बनाते हैं, फारुए से बनाते हैं, तो आप उसमें बढ़िया तरीके से यह मिलता नहीं है, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 100 केजी बना रहे हैं, तो उसमें आप अगर 500 ग्राम यूज कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ उतना बढ़िया से मिल पाएगा, समझ में आ गया। तो इसे मिलाने के लिए अगर मशीन है आपके पास, डिटर्जेंट पाउडर बनाने की मशीन, तो सबसे बढ़िया है। और अगर मशीन नहीं है तो थोड़ा आप टाइम देकर इसे मिलाइए, समझ में आ गया। तो इसे मिलाने का मैं सबसे तरीका आपको बता रहा हूँ। पूरे फर्श पर आप डिटर्जेंट पाउडर फैला दीजिए, बहुत पतला मात्रा। यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने एक ढेर बना दिया, ढेर नहीं, आपको पतले, बहुत ज़्यादा पतला करके आपको फर्श पर फैला देना है। उसके ऊपर से आप इसे पूरा, जितना दूर आप डिटर्जेंट पाउडर फैलाए हैं उतना दूर आपको इसे छिड़क देना है ऊपर से, और फिर उसे धीरे धीरे मिलाइए, समझ में आ गया। तो वो कम इथी मिल जाएगा, मतलब कम समय में। अगर आप बहुत ज़्यादा ढेर बना दिए और उसके ऊपर आप इसको अगर फैला दिए, तो फिर उसे आपको मिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब 100 केजी में अगर 1 केजी 500 ग्राम मिलाना है तो जल्दी नहीं मिल पाएगा, समझ में आ गया। तो यही सब जानकारी आपको देना था। और भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।